धन ऐप से कैसे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर और आप एक बेस्ट ब्रोकर देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी रिलायबिलिटी मिले प्लस साथ ही साथ में मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिले, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपन धन एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखो यार, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का रीजन आपका डिफरेंट हो सकता है। देखो, कुछ लोग चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड मिल जाए और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए यानी 15-20 सालों के लिए एसआईपी, एक छोटा अमाउंट एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। अब दोनों का विजन अलग है। देखो, कोई एक इंसान है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो शॉर्ट टर्म ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए जो उसको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल के दे। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आपको एक ऐसी कंपनीज वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा जो सस्टेनेबल एंड एक जिसको बोलते हैं रिलायबल आपके लिए हो, वो रिटर्न आपको दे, सस्टेनेबल रिटर्न आपको दे। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भाई सबसे पहले गारंटीड वाली कोई भी चीज नहीं होती। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो पहले इस वीडियो को पूरा डिटेल में देख लेना, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो इतना रिटर्न मिल जाएगा। क्या वो गारंटीड होगा? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको एसआईपी करना होता है और कौन से म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करोगे जिससे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड सेकंड चीज, अगर आपको एक साथ पैसा लगाना है, मान के चलो 1 लाख 2 लाख या फिर 10 20 50 हज़ार रुपये, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको कहते हैं हम लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक साथ लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा टाइम बेस्ट रहता है और कैसे आपको लमसम के अंदर इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, चलिए बताते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये मेरा धन एप्लीकेशन है। देखो, धन पे जाते हैं तो यहाँ पे अपन जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो ओवरऑल प्लस जो टुडे का है आज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। तो अगर आप पहली बार धन में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको ये एक्टिवेट करना होगा म्यूचुअल फंड के लिए, जिसके लिए आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हाई रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी कि भाई लास्ट के 5 साल के अंदर ओवरऑल कितना रिटर्न इन कंपनीज ने दिया है। लार्ज कैप होगी, फिर फ्लेक्सी कैप होगी और मिड कैप होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो स्मॉल कैप कंपनीज होगी। देखो, स्मॉल कैप कंपनीज ने कितना ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे दिया है। बट ये प्रीवियस 5 ईयर का, और आप सभी को पता होगा कि लास्ट 2 ईयर से ऑलमोस्ट बूम मार्केट यानी एक बुलिश मार्केट चला हुआ है, जिसमें हर एक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। बट लेकिन हमें क्या सस्टेनेबल ग्रोथ मिल पाएगी या फिर नहीं? अब देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली काफ़ी टाइम्स के होते हैं, बट नॉर्मल अगर हम देखें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और यहाँ पे मिड कैप, तो नॉर्मल हमें ये चीज़ समझनी होगी कि किस कैपिटल के अंदर यानी कौन सी कंपनीज आती हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप ये म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं। इसकी एनएवी कितना चला अभी? 86 रुपीज़, ठीक है। तो आउट परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है। ये कंपनी देखो कौन कौन से शेयर्स के अंदर इस कंपनी का अभी के लिए पैसा लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर होल्डिंग्स कौन सी है, सारी की सारी होल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर के कितनी होल्डिंग है, अदर्स के अंदर, कंज्यूमर के अंदर, ठीक है, और इंडस्ट्रीज के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट्स है। और लार्ज कैप कंपनीज का मतलब हो गया इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो लार्ज कैप कंपनीज, जैसे लाइक HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC। तो इस तरीके से भाई आपको पहले ये रीड करना होगा कि आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहे हो वो कंपनीज किस म्यूचुअल फंड्स या फिर किन कंपनीज के अंदर पैसा लगा रही है, किन बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा रही है, ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। फंड की परफॉर्मेंस कितनी है, कितना गेन है। देखो, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो अभी तक कितना होता 5 सालों के अंदर, ये सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और अगर आप देखो मंथली 10,000 रुपये की एसआईपी करते 5 साल के लिए, तो आज की डेट में इसमें लगभग होता आपके पास 10 लाख रुपए, ठीक है। ये आपको एक पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक एवरेज फिगर आपको देते हैं यहाँ पे। फंड मैनेजर कौन से हैं, ये सब चीज आपको देखना होगा। और रिस्क कितना है, ये चीज भी आपको देखनी होगी, क्योंकि देखो रिस्क जब भी होगा, जब भी आप किसी इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना डायरेक्टली, तो इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो उसके अंदर रिस्क तो होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या चीजें देखनी होती कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड तो नहीं है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा देते हैं जो हमारा व्यू होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, यानी 2-3-4 साल के लिए, और हम 5 ईयर लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा देते हैं, हमें जब नहीं पता होता। तो वहां पे वो पैसा आपका 5 ईयर के लिए स्टक हो जाता है, मतलब बिफोर 5 ईयर्स वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलेगा। बट अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो जिसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, वो आप आज इन्वेस्ट करो तो चाहे आप नेक्स्ट डे या फिर 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, 1 साल में, जब मर्जी निकालो, बट वहां पे आपको एक चीज देखनी होगी कि एग्जिट लोड कितना है। सो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को
स्विच करते हो एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको वहां पे 1% एग्जिट लोड लगने वाला है, और ये होगा भाई विद इन 7 डेज। अगर मान के चलो आपने आज इन्वेस्ट किया, अगले 7 दिन के अंदर आप स्विच करते हो किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर, आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड मुझे सही नहीं लगा, तो आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। मान के चलो 1 लाख रुपीज है तो 1000 रुपीज आपको यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। अलॉटमेंट होगी जो भी यूनिट्स उसके ऊपर, अलॉटेड यूनिट्स के ऊपर, ये चीज आपको समझनी होगी। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी भाई पहले, और कितना पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कितना रिटर्न है। देखो मार्केट है, जब मार्केट गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स भी गिरते हैं। जब मार्केट बढ़ेगा तो एनएवी भी बढ़ेगी और मार्केट भी बढ़ेगा। जो टोटल म्यूचुअल फंड जो डिपेंडेंट रहता है वो एनएवी के ऊपर, नेट एसेट वैल्यू, यानी जिस शेयर, फॉर एग्जांपल हम किसी शेयर की बात करते हैं, उसकी वैल्यू कितना, उसका प्राइस कितना चला है, तो वही होता है गाइस म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी। आपको पता होनी चाहिए जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा लगा रहे हो उसकी एनएवी कितनी है। अगर मान के चलो 1000 एनएवी है, वो अगर डबल भी होगा तो 1000 का 2000 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप छोटी एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, बट आपको पहले समझना होगा रिस्क फैक्टर। अगर कोई 10 रुपए पे कोई म्यूचुअल फंड आता है, वो 10 रुपए से स्टार्ट होता है, ठीक है, 10 रुपए पे एनएवी आती है। अगर आप 10 रुपए पे पैसा लगाओगे, मान के चलो 1 लाख रुपीज, और वो अगले 10 साल में 15 सालों में वो 10 रुपए से बढ़ के 100 होती है, 200 हो जाती है, तो उस तरीके से आपका पैसा भी 10 का 20 ऐसे बढ़ता चलेगा, ठीक है। वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, व्यू ये नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड में 10 का 20 करना है, ठीक है, समझना। अब देखो फॉर एग्जांपल भाई मैं अभी के लिए जाता हूँ यहाँ पे क्वांट के मिड कैप फंड के अंदर, ठीक है, मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो अब कैसे इन्वेस्ट करना है, देखो भाई आपको पहले रीड कर लेना होगा कि भाई आपका ओरिजिन क्या। अगर आपको शॉर्ट टर्म ओरिजिन है, आप तो स्मॉल कैप मिड कैप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न चाहिए और एक सस्टेनेबल रिटर्न चाहिए, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हो गए, जो अलग अलग कैपिटल, तो लार्ज में भी पैसा लगाएंगे, आपका मिड कैप में भी, बॉन्ड्स में भी, कंपनी बॉन्ड्स में भी पैसा लगाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ा रिटर्न कम बनेगा, बट लेकिन आपका एक रिटर्न बेटर रिटर्न बनेगा, ठीक है। प्लस दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 15-20 सालों के लिए, तो आप एक मिड कैप कंपनीज में भी दोस्तों एक पोटेंशियल आप देख सकते हो। अब मान के चलो कोई कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, बट कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत ज्यादा ग्रो हो गई, लार्ज कैप में आपको ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी। अब मुझे आप बताओ, जो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो होगी वो और कितना ग्रो होगी, ठीक है, बट लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके पास अभी पोटेंशियल है ग्रो करने का। आपको लगता है कि ये कंपनीज ग्रो करेंगी और अच्छा पोटेंशियल है, तो आप मिड कैप के अंदर जाकर के देखो कि कौन कौन सी कंपनीज के अंदर होल्डिंग्स है। तो ये कंपनीज हैं, अच्छी खासी होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो इन कंपनीज के पास दोस्तों पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। तो अगर ये ग्रो करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पैसा भी ग्रो करेगा। ये चीज आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, चलिए बताता हूँ। ये दोस्तों मैंने जो आपको अभी इतना समझाया, जिस बताने के पीछे मेरा व्यू ये है कि आपको एटलीस्ट पता तो हो कि भाई आप पैसा लगा रहे हो, पैसा आपका जो हार्ड एंड मनी है एटलीस्ट वो सही हाथों में तो जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भाई, समझना, आपने मान के चलो अभी स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया, अगर स्मॉल कैप गिर गया, मार्केट गिर गया, तो आपका पैसा भी गिरने वाला है। ये चीज समझ लो, ये चीज आप समझो। अगर मान के चलो आपका पैसा मतलब मार्केट 10, 15, 20% करेक्ट होता है, बड़ी करेक्शन की बात अगर मैं करूँ, तो आपको समझना होगी आपकी जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी कहीं ना कहीं रेड आपको देखने को मिलेगा। बट आपको SIP करते रहना है। क्यों करते रहना, समझना। अब देखो पिछले 5 साल का अगर यहाँ पे वो दूं, यहाँ पे देखो मार्केट गिरा था, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर बढ़ा, मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरेगा कोई बात नहीं, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जब भी डिप्स आती है ना, ये डिप्स आपको देखने को मिलेगी चार्ट पे, छोटी छोटी डिप्स देखने को मिल रही होगी, ये देखो यहाँ पे। तो ये डिप्स होती हैं दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट करने की, समझ जाना, लमसम इन्वेस्टमेंट कर। SIP करने की कोई भी डेट नहीं है। SIP करना है तो भाई आज से स्टार्ट करो। और मिनिमम देखो यहाँ पे मिड कैप के अंदर मैं 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे SIP में मैं गया इन्वेस्ट एवरी मंथ या फिर वन टाइम का मतलब हो गया कि भाई आज आपके पास पैसा बढ़ा 1 लाख और आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको चाहते हो कि अगले 10 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, 15-20 सालों के लिए, तो भाई आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो, मतलब आपको काफ़ी बेटर रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो रिटर्न डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। अब देखो हमारे जो पोर्टफोलियो है, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी 40 से 45% रिटर्न एनुअली रिटर्न भी आया, क्योंकि रिसेंटली देखो स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज काफ़ी अच्छा ग्रो करी है। अल्टीमेटली शेयर मार्केट ने काफ़ी अच्छा बूम दिखाया, तो वो पैसा बन रहा है। तो अगर मार्केट के अंदर देखो तेजी का दौर है तो मंदी का दौर भी आएगा, तो उस मंदी के दौर में आपको बने रहना है मार्केट में। अगर आप SIP में बने रहे तो आपको वो मंदी का दौर जो होगा ना, देखो आज मान के चलो जो आपको NAV 100 रुपये में मिलेगी, उस मंदी के दौर में वो 90, 80, 70, 75 ये रेट मिलने वाले हैं, मतलब आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेंगे। तो उस डिस्काउंटेड प्राइस पे क्या करना होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लमसम करनी होती है, लमसम में इन्वेस्ट करना होता है।
आज आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, कभी भी एक साथ पैसा इन्वेस्ट ना करो। 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दो, अगली डिप आती है 10 फिर इन्वेस्ट कर दो, अगली डिप आती है 10 फिर इन्वेस्ट कर दो, अगली डिप आती है 10 फिर इन्वेस्ट कर दो। ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करते जाना है, तो आपके इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा बनने वाला है। सो वेल, अब देखो यहाँ पे SIP की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1000 रुपीज़ मैंने डाला। अब यहाँ पे हम दोस्तों डेट सेलेक्ट करेंगे, और मैंने आपको इतना कुछ बता दिया भाई, ये सब बताने का मकसद मेरा यही था कि एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो इन्वेस्ट एज SIP पे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे OTP आएगा, ठीक है। मैं OTP डाल लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे OTP आएगा, फिर आपको अपने UPI बैंक के अकाउंट के थ्रू दोस्तों आप यहाँ पे सिंपली ट्रांजैक्शन है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। मैं फटाफट से ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे देखिए मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब अभी मैंने अपने UPI के थ्रू यहाँ पे 1000 रुपीज़ एड ऑन किया, और ये देखो और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हो चुकी है। अब देखो वापस होम पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले डरना नहीं है कि भाई यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही है। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर मैं आपको बताऊँ 1 to 2 डेज़ का इसको टाइम लगने वाला है, और विद इन 1 to 2 डेज़ यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो योर SIP ये लग चुकी है 1000 रुपीज़ की। तो एक्टिव SIP कितनी है, 1 है, और 1000 रुपीज़ की हमारी जो SIP है वो किस फंड के अंदर लग गई है, इस वाले फंड के अंदर, मंथली SIP। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, हर महीने जो आपने डेट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। बट इसको करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन यानी ऑटो पे वाला ऑप्शन दोस्तों स्टार्ट करना होगा। इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे प्रोसीड करके आप ई-मैंडेट करना होता है, वो आपकी जो UPI ID है उसके थ्रू हो जाएगा। वो ईजिली है, वो ईजी हो जाता है, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP करते हैं। अब अलग अलग फंड्स हैं, देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको इक्विटी के अंदर जाना है, या फिर अगर आप टैक्स पे और टैक्स बचाना है टैक्स पे के अंदर चले जाओ। हाइब्रिड फंड्स ऐसे होते हैं, हाइब्रिड फंड मल्टी एसेट फंड होते हैं जो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अब मान के चलो आप अपने 1000 रुपीज़ हैं, आप कहाँ ही इन्वेस्ट करोगे। अगर 1000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करो तो आप मैक्स टू मैक्स 1-2 शेयर अच्छी कंपनीज की 1 या 2 शेयर्स ले पाओगे। बट जो ये फंड्स होते हैं ना दोस्तों, आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो छोटे अमाउंट के 1000-2000 को आप मल्टी एसेट्स के अंदर, अब देखो होल्डिंग्स में मैं समझाता हूँ। देखो ये अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट स्टॉक्स के अंदर, कोटा गोल्ड ETFs के अंदर, गोल्ड के अंदर, ठीक है, ये सब पैसा आपका डाइवर्सिफाइड होता है। तो जो भी मल्टी एसेट्स फंड होते हैं ना, वो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। मान के चलो आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 लाख एक ही कंपनी में लगेगा, वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। कम से कम 30 से 40 जगह पे वो आपका पैसा लगने वाला है। तो मान के चलो एक जगह से थोड़ा रिटर्न कम आया तो दूसरी जगह से वो कवर अप हो जाता है, फिर तीसरे पॉइंट से वो कवर अप हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और डेप्थ म्यूचुअल फंड्स में मुझे नहीं लगता, देखो अगर आप यंग हो और आप डेप्थ में इन्वेस्ट करोगे तो नॉट ए गुड आइडिया, ठीक है। तो डेप्थ में क्या है कि भाई छोटी कंपनीज में पैसा लगता है, कंपनी बॉन्ड्स में, देखो उससे बेटर तो FD है। फिर क्यों इतना म्यूचुअल फंड का रिस्क लेना है। फिर अगर देखो अपना पैसे को ग्रो करना चाहते हो तो आप इक्विटी या फिर आप हाइब्रिड फंड्स, मल्टी एसेट्स फंड्स, एंड सेकंड चीज़ हो गया आप इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनकी तरफ से आओ, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले चेकआउट कर लेना, और अपने जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी एनालिसिस कर लेना, विदाउट एनालिसिस इन्वेस्ट मत करना। सो आई होप आपको दोस्तों समझ आ गया होगा कि कैसे अपन म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं धन ऐप से। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।